चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो हुकूमत को घर भेजने के लिए बेचैन, कहते हैं मौका मिले तो हुकूमत को गिरा दे। लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा उम्मीद है अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ जल्द पाकिस्तान आएंगे। हुकूमत के खिलाफ नून लीग के बगैर कुछ नहीं कर सकते। हुकूमती मुआशी पॉलिसी से अवाम तंग आ चुके। हुकूमत के अपने नुमाइंदे कहते हैं महंगाई बहुत तेजी से बढ़ी है। वहाँ पे कौमी असम्बली में इनके इत्तेहादी जमातों के कायदीन से भी राब्ते हैं और यहाँ पंजाब में भी हमारे राब्ते हैं, लेकिन उन राब्तों को किसी साजिश का जो है वो पेश खैमा या शाखसाना करार देना वो गलत है। मौलाना फजल रहमान के गिले को हम दूर करेंगे। पूरी अपोजिशन को इस मुल्क के अवाम के लिए और इस मुल्क के लिए एक प्लेटफार्म और एक नुक्ते के ऊपर जब इकट्ठा होना। मरकज और पंजाब में हुकूमती इत्तेहादियों से राब्ते में है। राना सनाउल्लाह का दावा। नैब में पेशी के बाद मीडिया से गुफ्तगू में लीगी रहनुमा ने कहा तब्दीली से कौम का बेड़ा गर्क हो गया। अवाम की दुआ है एक और तब्दीली आए और हुकूमत से छुटकारा मिले। अपोजिशन को हुकूमत से जान छुड़ाने के लिए मिलकर प्लान बनाना होगा। शहबाज शरीफ मार्च में वापस आएंगे। फजल रहमान के गिले शिकवे दूर किए जाएंगे। भारत से डिपोर्ट किए जाने वाली बरतानवी रुकने पार्लियामेंट डेबी अब्राहम्स का दौरा पाकिस्तान। वफ्द के हमरा वज़ीर आज़म इमरान खान से मुलाकात। कश्मीर में भारतीय मुजालिम पर इजहार ख्याल। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा बरतानवी ग्रुप को भारत और मकबूजा कश्मीर में दाखिले की इजाज़त ना मिलना इंतहाई बदकिस्मती है। बरतानिया ने ब्रेग्जिट के बाद इमिग्रेशन पॉलिसी का ऐलान कर दिया। कम हुनरमंद अफराद की छुट्टी, वीज़ा हुनरमंद अफराद को मिलेगा। कम अज कम तनख्वाह 25,600 पाउंड सालाना की शर्त आयद। आइंदा चंद रोज में मजीद तब्दीलियों का भी इम्कान। लीड्स में लेबर पार्टी की पाकिस्तानी नयाद उम्मीदवार ज़ारा हुसैन ने काउंसिलर की नशिस्त के लिए इंतखाबी मुहिम का आगाज कर दिया। इफ्तिताही तकरीब में अरकान पार्लियामेंट, शेडो वजीर रिचर्ड बर्गन और पाकिस्तानी कम्युनिटी की नुमाया शख्सियात शरीक हुई। इंतखाबी मुहिम के लिए फंड रेजिंग भी की गई। वज़ीर आज़म बोरिस जॉनसन की जानिब से सानेहा APS पेशावर के जख्मी तालिब इल्म वलीद खान के लिए पॉइंट ऑफ लाइट अवार्ड। दहशतगर्दी के वाक़े को अपनी कमजोरी नहीं ताकत बना लिया। वलीद खान के बर्मिंघम में 92 न्यूज़ से खुसूसी गुफ्तगू। अवार्ड पाकिस्तानी कौम के नाम करने का ऐलान। पाकिस्तान काउंसलर ब्रेडफोर्ड के नए काउंसिल जनरल इब्रार हुसैन के एजाज में कम्युनिटी का इस्तकबालिया। पाकिस्तान क्लब के ओहदेदारों कारकुनों ने पुरतबाक इस्तकबाल किया। कम्युनिटी के मसाइल हल करने के लिए भरपूर किरदार अदा करूंगा। काउंसिल जनरल इब्रार हुसैन का तकरीब से खिताब। में सरमा में दुनिया की बुलंद पहाड़ी चोटियों पर फतह का झंडा गाड़ने का ख्वाब अधूरा रह गया। गैर मुल्की कोहपैमाओं ने पुरखतर रास्तों के सामने हार मान ली। K2 ब्रॉड पीक और गशब्रोम के चोटियों पर 7,000 मीटर का सफर तय करने के बाद मुहिम खत्म। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। प्राइम टाइम बुलेटिन में मैं हूं आपके साथ यासिर रशीद और मैं हूं आपके साथ सैयदा इकरा बुखारी। नाज़रीन, किसे है मार्च का शिद्दत से इंतजार? कौन है मौलाना फजल रहमान से मिलने को बेकरार? अब नहीं चल पाएंगे सियासतदानों पर नैब के वार। खत्म हो रहा है PSL लवर्स का इंतजार। प्राइम टाइम बुलेटिन में शामिल है ऐसी ही खबरें बेशुमार। पहले जिक्र पेशावर के BRT मंसूबे का, जो शैतान की आंत की तरह तवील ही होता जा रहा है। मंसूबा कब मुकम्मल होगा कुछ पता नहीं, मगर 428 करोड़ रुपए की नई डिमांड सामने आ गई। जी हाँ, कौमी खजाने को जोंक की तरह चूसने वाला पेशावर BRT मंसूबा नजरसानी शुदा फंड्स में भी मुकम्मल नहीं हो सकेगा। पेशावर डेवलपमेंट अथॉरिटी ने मंसूबे के लिए हुकूमत से मजीद 4 अरब 28 करोड़ रुपए मांग लिए हैं। पेशावर में BRT मंसूबा सफेद हाथी साबित होने लगा। नजरसानी शुदा फंड्स भी नाकाफी पड़ गए। मंसूबे की तकमील के लिए पेशावर डेवलपमेंट अथॉरिटी ने हुकूमत से मजीद 4 अरब 28 करोड़ रुपए देने की सिफारिश कर दी। BRT मंसूबे का PC1 तैयार कर लिया गया है। 92 न्यूज को मौसूल PC1 और जुमला दस्तावेजात की कॉपियों के मुताबिक मंसूबे के लिए इजाफी रकम की मंजूरी एक्नेक से ली जाएगी। दस्तावेजात के मुताबिक स्टेशन नंबर 1 से 8 तक 98 करोड़ इजाफी खर्च होंगे।
बस स्टेशन नंबर 9 से 18 तक लागत में 1 अरब रुपए की कमी हुई। 1.5 अरब रुपए बस स्टेशन नंबर 19 और 31 के दरमियान स्टेशन पर खर्च होंगे। बीआरटी के दफ्तर, बस डिपो और पार्क के लिए इजाफी 1.5 अरब रुपए मांगे गए हैं। कंसल्टेंट की निगरानी पर 1 अरब 35 करोड़ की इजाफी लागत आएगी। ये खदशा भी है कि शौकत यूसुफजई की मार्च की डेडलाइन में तौसी हो सकती है। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा तलाल चौधरी ने 92 न्यूज से गुफ्तगू करते हुए कहा कि पंजाब की 3 मेट्रो से ज्यादा अखराजात बीआरटी पर हो चुके। ताखीर के जिम्मेदारों का एहतसाब भी जरूर होगा। बीआरटी जो कि उतने पैसों में नून लीग ने 4 मेट्रो बनाई और उससे कम वक्त में बनाई। ये तमाम मेट्रोज को अगर जमा कर लिया जाए, उससे ज्यादा टाइम लिया, ज्यादा इन पे पैसे भी लगाए, मगर हमारी तो वो जो 4 गुना कम मेट्रो की उसका 6 दफा एहतसाब हुआ है, इसकी तरफ कोई नजर ही नहीं उठाता। शहरियों ने भी बीआरटी मंसूबे की तकमील में ताखीर पर हुकूमत को आड़े हाथों लिया और कहा बताया जाए इतने ज्यादा अखराजात आखिर हो कहां पर रहे हैं। मुद्दत भी तीसरी बार आगे टर्म भी गुजर गई, तीसरी टर्म भी गुजर गई और लागत भी बढ़ती जा रही है। लाहौर जैसे शहर के लिए जिसमें ये 5 शहर आते हैं 65 बसें थी, इसके लिए 216 बसें लेकर 3 साल पहले इन लोगों ने खड़ी कर ली हैं, जिनको जंग लग रहा है। का एहतसाब किया जाए, लेकिन कम से कम इसको खुदारा चालू किया जाए। जितने भी इस पे लागत आई है अभी तक वो सारे कौम के पैसा है और वो कौम से ही निकल रहे हैं, और जितना ये लेट हो रहा है उतना ही जो है तो कौम पे ऊपर और भी प्रेशर बढ़ रहा है। ये तहकीकात होना चाहिए कि इसमें करप्शन कितना हुआ है, कौन कौन से लोग मुलविस है, इनकी भी निशानदेही करे ताकि अवाम को ये फैसला सामने आ जाए। खैबर पख्तूनख्वा में तहरीक इंसाफ के पिछले दौर में शुरू किए जाने वाले बीआरटी पेशावर मंसूबे की तकमील के लिए हुकूमत की तरफ से कई बार डेडलाइन दी जा चुकी है, ताहम मंसूबा मुकम्मल होने का नाम ही नहीं ले रहा। पेशावर के बाद जिक्र कराची की हालत जार का। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी को कराची शहर की तबाही की जिम्मेदार करार दे दिया। सुप्रीम कोर्ट ने तजावुजात से मुतालिक केस का तहरीरी हुक्मनामा जारी कर दिया। अदालत उज़्मा ने हुक्मनामे में कहा SBC अफसरान ने ज़ाती मुफाद के लिए शहर को तबाह कर दिया। 92 न्यूज़ गैर कानूनी तामीरात से मुतालिक अहम हक़ाइक़ सामने ले आया। साबिक DG SBCA मंजूर काका के दौर में गैर कानूनी तामीरात से 115 अरब रुपए की करप्शन की गई। कराची में गैर कानूनी तामीरात का जिम्मेदार कौन? सुप्रीम कोर्ट कराची रजिस्ट्री ने तफसीली फैसले में सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी को गैर कानूनी तामीरात का जिम्मेदार करार दे दिया। अदालत ने फैसले में कहा SBC अफसरान ने जाती मफाद के लिए शहर को तबाह कर दिया। कराची में हजारों इमारतें तामीर होती रहीं और अफसरान रिश्वत वसूल करते रहे। पुलिस और दीगर इदारों ने भी तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया। इदारे का DG भी अपनी मर्जी से गैर कानूनी तामीरात नहीं रोक सकता। गैर कानूनी तामीरात से मुतल्लिक 92 न्यूज़ ने भी अहम तफसीलात हासिल कर ली। इंकशाफ हुआ है कि साबिक DG SBCA मंजूर काका के दौर में शहर में खिलाफे ज़ाब्ता इमारतें तामीर करा के 115 अरब रुपए से जायद की करप्शन की गई। ज़राए के मुताबिक मंजूर काका के दौर में इमारतों के नक्शे और NOC जारी करके भी अरबों रुपए कमाए गए। मंजूर काका के खिलाफ नैब में 55 अरब जबकि एंटी करप्शन में SBCA हुकाम के खिलाफ 60 अरब रुपए से जायद करप्शन की तहकीकात चल रही है। कराची के बाद लाहौर चलते हैं, जहां बिलावल भुट्टो ने डेरे डाल रखे हैं। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो हुकूमत को घर भेजने के लिए बेचैन हैं। कहते हैं मौका मिले तो हुकूमत को गिरा दें। लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा उम्मीद है अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ जल्द पाकिस्तान आएंगे। हुकूमत के खिलाफ नून लीग के बगैर कुछ नहीं कर सकते। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो हुकूमत को घर भेजने के लिए बेचैन। कहते हैं उन्हें मौका मिले तो हुकूमत को गिरा दें। इस वक्त जो इस मुल्क में मुआशी सूरत हाल पैदा हुआ है और इस वक्त जिस तरीके से हमारा आम आदमी इस हुकूमत का मुआशी पॉलिसीज़ की वजह से एक बहुत मुश्किल सूरत हाल में है, हमारा फोकस है कि हम आम आदमी को इस मुश्किल मुआशी सूरत हाल से कैसे निजात दिला सकें। हमारा कोशिश है कि हम आम आदमी के मुआशी हकूक़ को कैसे तहफ़्फ़ुज़ पहुँचा सकें और इस काम पे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का कोशिश जारी रहेगा। हम पूरा 100% हमारा मेहनत, हमारा जिद्दोजहद, हमारा खून, हमारा पसीना इस मुल्क के गरीब आवाम के लिए इस जिद्दोजहद में लगे हुए होगा और हम हर सियासी जमात के साथ, हर सियासी कारकुन के साथ, हर आदमी के साथ काम करने को तैयार है। लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए बिलावल भुट्टो ने कहा उन्हें उम्मीद है कि शहबाज शरीफ जल्द पाकिस्तान आएंगे। हुकूमत के खिलाफ नून लीग के बगैर कुछ नहीं कर सकते। उम्मीद है कि शहबाज शरीफ साहब जल्द वापस आएगा और अपोजिशन लीडर का जो किरदार है
वो उस तरीके से चलेगा जितना हम सब का उम्मीद रखते हैं। वैसे तो पाकिस्तान में बहुत से सियासी जमातें हैं, बहुत से अपोजिशन के सियासी जमातें हैं। हर सियासी जमात का अपना अपना किरदार होता है, अपना अपना रोल होता है, और उस मुल्क के अवाम फैसले करेंगे कि किस सियासी जमात से वो खुश है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ने मौलाना फजलुर रहमान की नाराजगी और आर्टिकल 6 की बातों पर तबसरा भी किया। बिलावल भुट्टो का कहना था कि हुकूमत की मुआशी पॉलिसियों से चारों सूबों के अवाम तंग हैं। IMF के पास हम भी गए मगर उनकी हर शर्त नहीं मानी। बुलेटिन में यहाँ वक्त हुआ एक ब्रेक का। आप देखते रहिए 92 न्यूज़ UK। बरतानिया ने ब्रेक्जिट के बाद इमिग्रेशन पॉलिसी का ऐलान कर दिया। इसके तहत कम हुनरमंद अफराद को वीज़ा नहीं दिया जाएगा। हुनरमंद अफराद के लिए कम से कम तनख्वाह 25,600 पाउंड सालाना की शर्त रख दी गई है। ब्यूरो चीफ गुलाम हुसैन अवान की ये रिपोर्ट देखिए। बरतानिया ने ब्रेक्जिट के बाद इमिग्रेशन पॉलिसी का ऐलान कर दिया। ब्रेक्जिट के बाद इमिग्रेशन का जो मंसूबा जारी किया गया है, इसके तहत कम हुनर अफराद या मुलाजमीन को वीज़ा नहीं दिया जाएगा। हुकूमत की जानिब से मुलाजमत देने वालों से कहा गया है कि यूरोप से सस्ती मजदूरी पर इन्हिसार करने से गुरेज किया जाए और मुतबादिल के तौर पर स्टाफ को रोकने और ऑटोमेशन या खुदकार टेक्नोलॉजी को फरोग देने के लिए सरमायाकारी की जाए। बरतानवी वजारत दाखिला ने कहा है कि 31 दिसंबर के बाद जब बरतानिया और यूरोपीय यूनियन की आज़ाद नकलो हरकत खत्म हो जाएगी तो यूरोप या दीगर ममालिक से बरतानिया आने वाले शहरियों के साथ एक ही पॉलिसी अपनाई जाएगी। वजारत दाखिला के मुताबिक हुकूमत हुनरमंद अफराद की हौसला अफजाई और कम हुनर रखने वाले अफराद की बरतानिया आमद को कम करना चाहती है। वजीर दाखिला प्रीति पटेल कहती हैं, हुकूमत हकीकी मानों में बासलाहियत अफराद को बरतानिया लाना चाहती है। Well, I think first of all, when it comes to the labour market itself, we will continue to look at the dynamics of the labour market and sectors if there are shortages, labour shortages in key sectors. I've been working with the Migration Advisory Committee. Many of the recommendations that they put to me a few weeks ago have featured now in the development of this policy. So we will continue to review the labour market, key sectors in the economy, and of course, as I've said, there'll be tradable points over a phased period of time with the development of this immigration system that will facilitate and enable people with the right skills that our economy needs. बोरिस जॉनसन हुकूमत का कहना है कि इसने मंशूर के मुताबिक पॉइंट्स पर मबनी इमिग्रेशन निज़ाम का वादा पूरा कर दिया। ज़राए के मुताबिक आइंदा चंद रोज़ में इमिग्रेशन कवानीन में मजीद तब्दीलियाँ भी मुतवक्के हैं, जिससे ब्रेक्जिट के बाद की सूरत हाल पर पॉलिसी बनाई जाएगी। गुलाम हुसैन अवान, 92 न्यूज़, लंदन। लीड्स के राउंड अवार्ड से लेबर पार्टी की उम्मीदवार बराए काउंसलर ज़ारा हुसैन ने इंतखाबी मुहिम का आगाज़ कर दिया। इस हवाले से एक तकरीब मुनक्किद हुई जिसमें मेंबरान पार्लियामेंट, शैडो वजीर रिचर्ड बर्गन, फेबियन हैमिल्टन समेत काउंसलर्स की बड़ी तादाद ने शिरकत। आसिफ कुरैशी की रिपोर्ट देखिए। बरतानिया में मई में बल्दियाती इंतखाबात होने जा रहे हैं, जिसके लिए उम्मीदवारों ने इंतखाबी मुहिम शुरू कर दी है। लीड्स के राउंड वार्ड से पहली बार लेबर पार्टी के टिकट पर इलेक्शन लड़ने वाली उम्मीदवार ज़ारा हुसैन ने भी इंतखाबी मुहिम का आगाज कर दिया है। इस हवाले से मकामी होटल में इफ्तिताही तकरीब मुनक्कद हुई। शेडो वजीर रिचर्ड बर्गन और फेबियन हैमिल्टन ने खिताब करते हुए कहा कि टोरी पार्टी अवाम की बेहतरी का कोई प्रोग्राम नहीं रखती। लेबर पार्टी ही बरतानिया के अवाम के मसाइल के हल का नाम है। अवाम बल्दियाती इंतखाबात में लेबर पार्टी को वोट देकर कामयाब करें। उम्मीदवार बराए काउंसलर ज़ारा हुसैन ने 92 न्यूज़ से बातचीत करते हुए कहा कि वो इलेक्शन जीत कर अवाम की उम्मीदों पर उतरने की पूरी कोशिश करेंगी। And took part in the election, so I'm really looking forward to running the campaign and going towards the elections and fighting for a Labour government. As a Labour councillor, what I want to achieve is to build an inclusive community which is welcoming of every race, every background, and make sure that everybody's included and that our services that the council provides us, despite the cuts from the Tory government, as the best that they could be, and they provide, and we all together provide for our local community. दीगर शुरका ने ज़ारा हुसैन के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार करते हुए इंतखाबात में उनकी भरपूर हमायत की यकीन दहानी कराई। उनका कहना था कि हुक्मरान कंजर्वेटिव पार्टी न सिर्फ बरतानवी अवाम बल्कि मुसलमानों के भी खिलाफ है। शहरी बल्दियाती इंतखाबात में टोरी पार्टी को मुस्तरद करें। Well, I think this is going to be a very important local election. Following our defeat on December the 12th at the general election, it's very important that we retain our council seats, that we elect councillors who represent the people and put into practice our socialist values, and therefore we're going to have to work very hard. Obviously, Zara's a new candidate. ये तो साबित हो गया है कि टोरी पार्टीज की जो पॉलिसीज हैं हमारी कम्युनिटी के लिए बिल्कुल ठीक नहीं है। उन्होंने जैसे साजिद जावेद को भी सैक कर दिया, एक और जूनियर मिनिस्टर था मुसलमान, उसको भी सैक कर दिया, तो उनकी बिल्कुल राइट विंग पॉलिसीज हैं।
किसी भी लिहाज से हमारे लिए वो मुनासिब नहीं। मिक्स कम्युनिटी यहाँ पर मौजूद है, इलेक्टेड मेंबर यहाँ पर मौजूद है, लीड सिटी काउंसिल के काउंसलर हैं और 2 MP यहाँ पर मौजूद हैं इस कैंपेन को लॉन्च करने के लिए। रिचर्ड बेगन है और फेबियन हैमिल्टन फ्रॉम लीड से हैं। मेरे ख्याल में एक अच्छा कैंपेन होगा और हम सब जो है ना इसको जो है ना जो कुछ भी हो सका करेंगे और कोशिश करेंगे कि ये भारी अक्सरियत में यार कामयाब हो। I'm really excited to be here for Zahra Hussain, our candidate for Roundhay. It's really good that we've already got so many people in the room. It's really important that we come out and support Zahra because she's the very first time she's going to be the candidate in Roundhay. We need more women, especially Asian women, to come forward, so it's very exciting. The Labour Party is the party that represents BME communities, and with more representation from Asian women, this will make the party stronger, made Leeds City Council, our Labour Party, more stronger on the council as well. ज़ारा जो हमारी लोकल कैंडिडेट है, यहाँ मई का जो इलेक्शन लोकल इलेक्शन हो रहा है उसके सिलसिले में इकट्ठे हुए फंड रेजिंग करेंगे और इंशाल्लाह यहाँ काफ़ी तादाद में लोग आए हुए हैं। It's very important firstly to get involved in politics and to get involved in Labour because it's troubled times, especially for the youth. On behalf of Al Qudwa Institute and Al Qudwa Foundation, we're aiming to build bridges within the communities. Really happy to support Zahra's campaign. We're very lucky to have such a wonderful candidate in Zahra. She really throws herself into campaigning. When it was the general election, she went out every bit of a polling day. तकरीब के इख्तिताम पर ज़ारा हुसैन की इलेक्शन मुहिम के लिए रकम इकट्ठी की गई। राइफल टिकट्स के जरिए कुरानदाजी और इनामात भी तकसीम किए गए। ज़ारा हुसैन काउंसलर हेयर हिल वार्ड आरफ हुसैन की होनहार साहबजादी हैं। उनका आबाई ताल्लुक मीरपुर आज़ाद कश्मीर के इलाके चकसवारी से है। इलेक्शन जीतने की सूरत में वो काउंसलर मुंतखब होने वाली सबसे कम उम्र उम्मीदवार होंगी। आसफ कुरैशी, 92 न्यूज़, लीड्स। वज़ीर-ए-आज़म बोरिस जॉनसन की जानिब से सानिहा APS पेशावर में ज़ख्मी होने वाले तालिब इल्म वलीद खान को पॉइंट ऑफ लाइट अवार्ड से नवाजा गया है। इस वक्त बर्मिंघम से हमारे नुमाइंदे आबिद काज़मी वलीद खान के हमराही मौजूद हैं। उनसे मज़ीद तफसीलात जानते हैं। आबिद, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, APS के ज़ख्मी तालिब इल्म वलीद खान मेरे साथ मौजूद हैं। इनको अभी प्राइम मिनिस्टर ऑफ बरतानिया की तरफ से अवार्ड दिया गया। इनसे पूछते हैं कि ये अवार्ड इनको किस ज़िमन में मिला है। वलीद, आपका बहुत शुक्रिया 92 को टाइम देने का। आप ये बताएं कि ये अवार्ड आपको क्यों दिया गया? सबसे पहले तो आपका बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। ये अवार्ड मुझे जो मेरी जो कैंपेन है दहशतगर्दी के ख़िलाफ़, जो यहाँ पे रेडिकलाइजेशन के ख़िलाफ़, उसके सिलसिले में मुझे दिया गया। ये अवार्ड बेसिकली जो यूथ होते हैं, जो यंग एक्टिविस्ट होते हैं, उन्हें प्राइम मिनिस्टर की तरफ से मिलता है, जो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इन्फ्लुएंस करते हैं किसी इशू के बारे में। तो मेरा जो कैंपेन थी वो बेसिकली टेररिज्म के ख़िलाफ़ थी, और कि जो यहाँ की जो यूथ हैं, जो बहुत सारे जो यंगस्टर्स हैं, वो जो मुख्तलिफ टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस की तरफ से जो ब्रेन वॉश होते हैं या उनकी तरफ से मैनिपुलेट होते हैं, तो उन यूथ में अवेयरनेस फैलाने की वजह से मुझे ये इस अवार्ड से नवाजा गया है। आपने जिस तरह ख़ुद भी दहशतगर्दी का शिकार हुए हैं और जिस तरह आपने आपको मेंटेन किया और फिर दूसरों को ये सारे मैसेज पहुँचाया, तो उस पर आप क्या समझते हैं कि बेहतर तरीके से दूसरों को मैसेज पहुँचा सकते हैं? जी बिल्कुल, ये एक बहुत ही एक अहम पहलू होता है किसी भी इशू को। अगर आप ख़ुद किसी मरहले से गुज़रें तो फिर लोग आपकी बात और भी गौर से सुनते हैं, क्योंकि उन्हें पता होता है कि आप भी इससे ख़ुद ही गुज़रे हैं, किसी और का एक्सपीरियंस नहीं बता रहे हैं, अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बता रहे हैं। और जब आपके पास एक इतनी पावरफुल स्टोरी हो कि ये स्टोरी जो थी वो मेरी वीकनेस थी, लेकिन मैंने अपनी वीकनेस को अपनी स्ट्रेंथ में कन्वर्ट किया। सबसे पहले मैंने जब अपनी पहली स्पीच की थी तो वो मेरे अपने स्कूल में थी, यूनिवर्सिटी ऑफ बर्मिंघम स्कूल, जिसमें अभी मैं पढ़ रहा हूँ। तो उस टाइम तो मुझे कोई अंदाज़ा नहीं था कि मुझे किस तरह का रिस्पांस मिलेगा, क्योंकि उसके बाद जब मैंने अपनी पहली स्पीच कंप्लीट की तो उसके बाद जो यहाँ पे मुझे एक स्टैंडिंग ओवेशन मिला, स्कूल की हिस्ट्री में पहली बार किसी को स्टैंडिंग ओवेशन मिला। और जब मैंने देखा तो यहाँ के जो सारे बच्चे थे, जो टीचर्स थे, उनकी आंखों में आंसू थे। जब मैंने वो रिएक्शन उनका देखा तब मुझे अंदाज़ा हुआ कि लोग जो है वो मेरी बात सुनना चाहते हैं, मेरी बात जब मैं कर रहा हूँ उसमें पावर है, उसमें असर है, जो मेरी स्टोरी है। प्राइम मिनिस्टर की तरफ से ये जो आपको अवार्ड मिला है, तो ये अवार्ड मिलने के बाद आपके जो अंदर के तसरात हैं या आपकी जो हिम्मत है किस हद तक बढ़ी है?
जी बिल्कुल, इंडीड इस तरह के जो अवार्ड्स हैं या इस तरह की जो रिकग्निशंस हैं उससे जो हमारे हौसले हैं वो और भी ज़्यादा बुलंद होते हैं और भी ज़्यादा हम पुरज़म होते हैं, क्योंकि मुझे तो इसका अंदाज़ा भी नहीं था। ये मेरे लिए एक सरप्राइज़ था, क्योंकि जो मेरा इस अवार्ड के लिए जो मेरा नाम था वो नवंबर में नॉमिनेट हुआ था। जो शहीद हुए हैं उनके वालिदैन और जो मेरे ज़ख्मी दोस्त हैं और जितने भी पाकिस्तानी कौम है हमारे लिए, और ये अवार्ड तो सबसे पहले मैं उनके नाम करता हूँ, ये उनके लिए है। और उनके लिए यही मैसेज है कि जो शहीदों के जो वालिदैन हैं और जितने भी हमारे जो ज़ख्मी दोस्त थे उनको देखकर मुझे हिम्मत मिलती है और मेरे जैसे हज़ारों और लाखों नौजवानों को हिम्मत मिलती है उनकी हिम्मत और हौसले को देखकर। और उन्हें आखिर में ये कहना चाहूँगा कि हमें हिम्मत नहीं हारनी चाहिए और इंशाल्लाह वो दिन दूर नहीं कि हम जो दहशतगर्दी का जो नासूर है उसका हम ख़ात्मा करेंगे। जी बिल्कुल, इनका कहना था कि मैं हमेशा क्योंकि ख़ुद दहशतगर्दी का शिकार था तो बेहतर तरीके से दहशतगर्दी के हवाले से लोगों को बता सकता हूँ, तो मेरी कोशिश यह है कि हम इसके ख़िलाफ़ ज़रूर कामयाब होंगे और दहशतगर्दी को हराने में अपना अहम किरदार अदा करते रहेंगे। जी। पाकिस्तान काउंसलेट ब्रेडफोर्ड के लिए नए काउंसिल जनरल इब्रार हुसैन के एजाज़ में पाकिस्तान क्लब ने इस्तकबालिया दिया, जिसमें पाकिस्तान क्लब के ओहदेदारान और मेंबरान ने शिरकत की। वकार बाबर रिपोर्ट करेंगे। पाकिस्तान कौंसलेट ब्रेडफोर्ड के नए कौंसल जनरल इब्रार हुसैन के आज़ाज़ में पाकिस्तान क्लब ने इस्तकबालिया का इनेकाद किया, जिसमें पाकिस्तान क्लब के चेयरमैन, डायरेक्टर्स, ओहदेदारान और मेंबरान ने शिरकत की। इस मौके पर कौंसल जनरल को अपने ताउन की भरपूर यकीन दहानी करवाई गई। ब्रेडफोर्ड में जो नए हमारे कौंसल जनरल साहब आए हैं उनको और उनकी मिसेस को यहाँ पर बुलाया और उनके साथ डिनर किया है और हमने कुछ पाकिस्तानी कम्युनिटीज़ के मसाइल के बारे में बात की, जो हमारी कौंसलेट है उसकी परफॉर्मेंस के बारे में बात की। मेरे ख्याल से हमें बड़ी खुशी है कि हमारी कौंसलेट बहुत अच्छा काम कर रही है और हमें ये बड़ी खुशी है कि एक ऐसे प्रोफेशनल बंदे हमारे पास यहाँ पर भेजे गए हैं जो कि इस काम को और भी बेहतर करने की कोशिश कर रहे हैं। पाकिस्तान कौंसलेट के साथ पाकिस्तान की इज़्ज़त जुड़ी है और पाकिस्तान क्लब हमेशा उस चीज़ को प्रमोट करता है, जो चाहे वो कोई प्रोडक्ट हो, चाहे वो कोई शख्सियत हो जिन्होंने पाकिस्तान के लिए कारनामा किया हो। यहाँ जितने भी पाकिस्तान क्लब के डायरेक्टर हैं वो सारे फैमिली के साथ इनवाइटेड हैं। यहाँ उन्होंने इंशाल्लाह कौंसल जनरल को यकीन दिलाया जब भी हमारी ज़रूरत पड़ी किसी सिलसिले में इंशाल्लाह हम हाज़िर हैं। पाकिस्तानी कम्युनिटी के जो मसाइल हैं जो कौंसलेट के हवाले से होते हैं और जो रहे हैं, जो आने वाले कल का जो सामना हमारे तरफ है, वो सारी बातें हमने आज यहाँ इस महफिल में की। बरतानिया में ये कि हम अपने आने वाली नस्लों को और बच्चों को पाकिस्तान की सखावत और रवायात से रोशनास कराएं। यही वजह है कि हम कोशिश करते हैं कि जितनी भी कम्युनिटीज़ हैं, जो हिंदू हैं या सिख हैं या और भी जितनी भी अंग्रेज़ हैं यहाँ पर, उन सबको इनवाइट करें और अपनी रवायात से उन्हें रोशनास कराएं। कौंसल जनरल ने पाकिस्तान क्लब का शुक्रिया अदा करते हुए कहा, ब्रेडफोर्ड कौंसलेट पाकिस्तानी कम्युनिटी के मसाइल हल करने में अपना भरपूर किरदार अदा करता रहेगा। इट्स अ वेरी लॉडेबल इनिशिएटिव बाय द पाकिस्तानी कम्युनिटी के a group of professionals who are working in various different fields, they have come together for the cause of Pakistan. Since these people are very well connected locally, so they can use their position, they can use their connections to further the cause of Pakistan and the cause of Kashmir. उनका मजीद कहना था कि पाकिस्तानी कम्युनिटी में यकजहती को फरोग दिया जाए तो पाकिस्तान के सॉफ्ट इमेज को बेहतर अंदाज में उजागर किया जा सकता है। दौरान तकरीब कौंसल जनरल इब्रार हुसैन की अहलिया भी उनके हमरा मौजूद थीं। वकार बाबर मुगल, 92 न्यूज़, ब्रेडफोर्ड। बुलेटिन में यह वक्त हुआ एक ब्रेक का। आप देखते रहिए 92 न्यूज़ यूके। डॉक्टर मुनीर का शुमार स्विट्जरलैंड के टॉप 10 न्यूरो सर्जन्स में होता है जो अपने करियर के दौरान 6,500 से ज्यादा कामयाब ऑपरेशंस कर चुके हैं। डॉक्टर मुनीर पाकिस्तान में एक बड़ा अस्पताल बनाना चाहते हैं। ज़्यूरिख में हमारे नुमाइंदे शाहिद अहमद शाहिद से गुफ्तगू में उनका क्या कहना था, आइए देखते हैं। मेरे साथ सर्जन डॉक्टर मोहम्मद मुनीर हैं जिनका शुमार स्विट्जरलैंड के टॉप 10 न्यूरो सर्जन्स में होता है। एक न्यूरो सर्जन किस तरह से अपने मरीजों को देखता है और जब उसके मरीज सेहतयाब हो जाते हैं तो उसकी फीलिंग क्या होती है? सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा कि जो मेरी ज़िंदगी है उसका जो मकसद है वो ये है कि ऑपरेशन। मैंने 6,500 से ऊपर ऑपरेशन किए हैं, कमर के और दिमाग के ऑपरेशन किए हैं। मेरे पास जो अभी मरीज़ आया था वो कमर का मरीज़ था, उसको डिस्क का प्रॉब्लम था और उसके साथ साथ उसको जो जॉइंट था उनका प्रॉब्लम था। उसको
यकदम जो है ना बहुत ज़्यादा दर्द हुई है, ब्लॉकेज हो गया, तो मैंने उसको सीटी स्कैन में वो इन्फिल्ट्रेशन किया, उसके बाद जो है ना वो ठीक हो गया था। मुझे सबसे ज़्यादा खुशी इस चीज़ की होती है जब वो बहुत दर्द में कोई मरीज़ आता है तो बाद में हंसता खेलता चला जाता है, तो मुझे बहुत ज़्यादा खुशी होती है। मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये सिस्टम जो है, जो सीटी की स्टेट इन्फिल्ट्रेशन है, इसको मैं पाकिस्तान में भी करना चाहता हूँ। मैं एक बड़ा ट्रामा सेंटर बनाना चाहता हूँ, तकरीबन 50-60 बेड का हॉस्पिटल बनाना चाहता हूँ, लेकिन इस वजह से मैं नहीं बना सकता क्योंकि वहाँ पर सिक्योरिटी नहीं है। 6,500 ऑपरेशन आप कर चुके हैं, इतने लोगों को शफा आपके हाथों से मिली, कितने खुशकिस्मत हाथ हैं आपके। इसके पीछे माँ की दुआएं तो हैं ही हैं, आपकी मेहनत का भी अमल दखल है, मगर जो मरीज़ सेहतयाब होकर जाते हैं वो कभी दोबारा मिलने के लिए आते हैं, और क्या बातें आपके साथ करते हैं? आते हैं, बहुत आते हैं। मुझे एक वाक़या याद है कि वो एक सर्जन था, वो यहाँ से स्पेन से एक सर्जन साहब थे, उनका वो एक्सीडेंट हो गया था, उनका मैंने ब्रेन ट्यूमर था तो, और उसके साथ उसका ब्रेन हेमराजी थी, तो उसको मैंने ऑपरेट जब किया तो उस वक़्त जो है ना मुझे इस चीज़ की, वो सारे जो डॉक्टर हैं, दूसरे मेरे दोस्त हैं, वो कहने लगे कि इसको ना ऑपरेट करो, अब ये ख़त्म हो गया है। लेकिन मैंने इसके बावजूद मैंने कहा ये एक दफ़ा इसको मौका दिया जाए। वो ऑपरेशन के बाद ब्रेन हेमराजी जो थी वो मैंने ऑपरेशन किया, उसके बाद जो है ना वो बिल्कुल ठीक हो गया। 10 दिन में जो है ना वो स्पेन वापस चला गया। वो आया था, मैं 5-6 महीने के बाद मेरे पास आया था। जी, ये थे डॉक्टर मोहम्मद मुनीर, जिनकी बातें आपने सुनी। एक शेर है कि फ़रिश्तों से बेहतर है इंसान बनना, मगर इसमें लगती है मेहनत ज़्यादा। कैमरा टीम के साथ शाहिद अहमद शाहिद, 92 न्यूज़, ज़्यूरिख, स्विट्ज़रलैंड। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल अंतोनियो गुतेरेस पाकिस्तान का तारीखी दौरा मुकम्मल करके वापस रवाना हो गए। इस दौरे ने जहां सेक्रेटरी जनरल अंतोनियो गुतेरेस को मुतासिर किया, वहीं दुनिया में पाकिस्तान के पुरअमन तशख़्ख़ुस के फ़रोग़ में भी मदद मिली। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल अंतोनियो गुतेरेस पाकिस्तान से मोहब्बतों भरी यादें लिए रवाना हो गए। पाकिस्तान ने एक बार फिर साबित किया कि अर्ज़ पाक अमन, मोहब्बत और मेहमान नवाजी का फलता फूलता गुलिस्तान है, जिसका बरबला इजहार अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल ने खुद किया। सेक्रेटरी जनरल अंतोनियो गुतेरेस इतवार की सुबह इस्लामाबाद पहुंचे थे, जहां उनका इस्तकबाल अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान के मुस्तकिल मंदूब मुनीर अकरम और डायरेक्टर जनरल अक़वाम मुत्तहिदा फ़रूख इकबाल ने किया। पाकिस्तान के तारीखी दौरे में अंतोनियो गुतेरेस ने वज़ीर आज़म और आर्मी चीफ समेत मुल्क की आला क़यादत से मुलाकातें की और मुख्तलिफ तकारीब, आलमी अफ़गान कॉन्फ्रेंस से खिताब और तारीखी मकामात का दौरा भी किया। अंतोनियो गुतेरेस सिखों के मुकद्दस मकाम गुरुद्वारा करतारपुर भी गए। अंतोनियो गुतेरेस ने सिक्योरिटी और खत्ते में अमन के लिए पाकिस्तान की काविशों को सराहा और दहशतगर्दी को शिकस्त देने पर पाकिस्तान की कोशिशों को काबिले सताइश करार दिया। उन्होंने अक़वाम मुत्तहिदा अमन मिशंस में पाकिस्तान की खिदमात और किरदार का बरमला एतराफ़ भी किया। दौरा पाकिस्तान के दौरान अंतोनियो गुतेरेस ने पाकिस्तानी अदाकारा और अक़वाम मुत्तहिदा की तरफ से खैर सगाली की सफ़ीर माहिरा खान से भी मुलाकात की और उनके खैर सगाली के जज्बे का शुक्रिया अदा किया। पाकिस्तान की जानिब से सेक्रेटरी जनरल अंतोनियो गुतेरेस को दौरा पाकिस्तान का यादगारी तस्वीरी एल्बम पेश किया गया और अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान के मुस्तकिल मंदूब मुनीर अकरम ने उन्हें अलामा इकबाल एयरपोर्ट से रुखसत किया। बुलेटिन में यहाँ वक्त हुआ एक ब्रेक का। आप देखते रहिए 92 न्यूज़ यूके। मौसम सरमा में दुनिया की बुलंद पहाड़ी चोटियों पर फतह के झंडे गाड़ने के ख्वाहिशमंद गैर मुल्की कोहपेमा टीमों ने मुहिम जोई खत्म कर दी है। कोहपेमाओं ने K2, ब्रैडपैग और गशाबरूम की चोटियों पर 7000 मीटर तक सफर तय किया, ताहम पुरखतर रास्तों के सामने हिम्मत हार कर। रजब अली कंवर रिपोर्ट करेंगे। बल्तिस्तान बुलंदो बाला आलमी शोहरत याफ्ता पहाड़ों की सरजमीन, दुनिया की बुलंद तरीन चोटियां K2, ब्रॉड पीक, गशाबरूम के अलावा दर्जनों मशहूर पहाड़ इस इलाके की पहचान हैं। मौसम सरमा में ताहाल कोई कोहपेमा पहाड़ी चोटी सर करने में कामयाब नहीं हो सका। गुज़श्ता कई साल से पाकिस्तान में गैर मुल्की कोहपेमा K2, ब्रॉड पीक और दीगर चोटियों पर फतह का झंडा गाड़ कर आलमी रिकॉर्ड कायम करने की तगदौ में है। 5 साल भी 3 से जायद कोहपेमा टीमें जिनका ताल्लुक दुनिया के 10 से जायद ममालिक से है, K2, ब्रॉड पीक और गशाबरूम पर सरमाई मुहिम जुई करने दिसंबर में स्कर्दू पहुंचे। कोहपेमा स्कूली से गुजरते हुए बलतरो ग्लेशियर के रास्ते K2
K2 बेस कैंप पहुंचे। ब्रॉड पीक तनहा सर करने की कोशिश करने वाले रूसी कोपेमा डेनिस ओरोबिकोव ने भी वापसी का सफर बांध लिया। डेनिस ओरोबिकोव बर्फानी तोदे की जद में आ गए और 100 मीटर तक गिरने के बाद भी महफूज रहे। उनके 2 अमेरिकन साथी कोपेमा और फिनलैंड की खातून कोपेमा को मुश्किल रास्ते में फंस जाने के बाद पाक आर्मी ने रेस्क्यू किया था। K2 पर भी सरमाई मुहिम पर मौजूद सल्वानिया, नेपाल, चीन समेत दीगर ममालिक के कोपेमा भी वापस लौट गए। गैर मुल्की कोपेमाओं का कहना था कि पाकिस्तान सियाहत और कोपेमाई के लिए दुनिया में सानी नहीं रखता। रजब अली कमर, 92 न्यूज, स्कर्दू, बल्तिस्तान। इस न्यूज बुलेटिन से फिल वक्त इतना ही। आप देखते रहिए 92 न्यूज UK।